नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है लेकिन जिसकी जरूरत शायद आज सबसे ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई सोचे कि ये कोई धार्मिक प्रवचन होने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो YouTube पर उपलब्ध संपूर्ण गीता सार पर आधारित एक प्रेरक भाषण है। सही है। तो आज हमारा मिशन किसी ग्रंथ की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि इस भाषण में से उन व्यवहारिक औजारों को निकालना है जो आज के दौर के तनाव, कंफ्यूजन और जो वो कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, उससे लड़ने में हमारी मदद कर सके। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस चर्चा का फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ। स्रोत के मुताबिक अर्जुन का जो संकट है वो सिर्फ एक योद्धा का नहीं है जो लड़ने से डर रहा हो। नहीं, ये उस इंसान का संकट है जो इतना ज्यादा सोच रहा है, भविष्य की हर बुरी संभावना की कल्पना कर रहा है कि वो एक तरह से जम गया है, पैरालाइज्ड हो गया है। बिल्कुल। कर्तव्य और मोह के बीच का संघर्ष। वही तो आज हम इस भाषण के आधार पर 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये जो अंदरूनी बेचैनी हमें महसूस होती है, उसका असली स्रोत क्या है? ठीक है। इस बेचैनी को कंट्रोल करने वाला यानी हमारा मन, वो कैसे काम करता है? और सबसे जरूरी, इस मानसिक उलझन से बाहर निकलकर सही एक्शन लेने का रास्ता क्या है? तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। दोनों तरफ सेनाएं तैयार हैं और बीच में अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किनसे लड़ना है। हाँ, और जैसे ही वो देखते हैं, उनके सामने उनके गुरु, उनके पितामह, उनके भाई, रिश्तेदार सब खड़े हैं। और बस वहीं पर सब खत्म। सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। श्रोत में उनके शब्द भी हैं, हे केशव, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। वो पूरी तरह टूट चुके हैं। ये सोचकर कि क्या एक राज्य के लिए अपनों का खून बहाना सही है। और यहीं से कृष्ण का पहला और कह सकते हैं सबसे गहरा उपदेश शुरू होता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो अर्जुन को कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देते। वो उसे ये नहीं कहते कि तुम कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल। इसके बजाय वो समस्या की जड़ पर चोट करते हैं। वो उसके देखने के तरीके को ही बदल देते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आत्मा की अमरता से। हाँ, वो मशहूर उदाहरण है श्रोत में, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। बिल्कुल। एक सेकंड यहाँ रुकते हैं, क्योंकि ये सुनने में तो बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये समझना थोड़ा मुश्किल है। कैसे? अगर किसी अपने को खोने का दुख है, तो ये जानना कि आत्मा अमर है उस दुख को कम कैसे करता है? ये थोड़ा ठंडा और तर्कसंगत नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। और श्रोत का इशारा ये नहीं है कि शोक मत करो या भावनाएं महसूस मत करो। तो फिर इसका गहरा मतलब है अपनी पहचान को अपनी मौजूदा परिस्थितियों से अलग करना। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो, तुम एक शरीर नहीं हो जो नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारा कोर सेल्फ इन सब घटनाओं से परे है। ये एक तरह का मानसिक कवच है। अच्छा। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका असली अस्तित्व अस्थाई सुख दुख जीत हार से बड़ा है, तो आप उन घटनाओं से पूरी तरह अभिभूत नहीं होते। ये एक नजरिया है। ये स्वीकृति का पहला पाठ है। जीवन में बदलाव और अंत निश्चित हैं, लेकिन तुम उनसे बड़े हो। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। इसका मतलब है कि जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। बिल्कुल। अच्छा, तो ये नजरिए का बदलाव है। मुझे दुख हो रहा है और मैं दुख हूं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सही पकड़ा। तो अगर आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अमर है, तो फिर ये जो दर्द है, अपमान है, खुशी है, ये कौन महसूस कर रहा है? यहीं पे मन की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। यहीं से चर्चा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अगर आत्मा अछूती है तो असली खिलाड़ी कौन है? वो है मन। वो रथ वाला उदाहरण? हाँ, स्रोत में जो शरीर रूपी रथ का उदाहरण है वो कमाल का है। बताइए। आत्मा रथ का मालिक है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, और हमारी इंद्रियां आंख कान नाक वो घोड़े हैं जो रथ को खींच रहे हैं। हाँ, लेकिन इन घोड़ों की लगाम वो है मन। और अगर ये लगाम सारथी यानी बुद्धि के हाथ में नहीं है, तो ये घोड़े रथ को कहीं भी खड्डे में ले जाके गिरा देंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के लिए सच नहीं है, ये तो हर रोज हर पल होता है। जैसे मेरा मन ही तो है जो मुझे काम के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पे मजबूर करता है। मेरा मन ही है जो किसी की छोटी सी बात को पकड़कर घंटों उसके बारे में सोचता रहता है। स्रोत में इसे मन की शरारत कहा गया है,
जो मुझे लगता है एक परफेक्ट शब्द है। एकदम सही। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सुख, दुख, मान, अपमान ये सब अनुभव आत्मा को नहीं, मन को होते हैं। मोह और आसक्ति भी। मोह और आसक्ति जो सारे दुखों की जड़ हैं, वो मन में ही पैदा होते हैं। ये मन ही है जो लेबल लगाता है, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, और इसी संदर्भ में वो प्रसिद्ध पंक्ति आती है जिससे अक्सर गलत समझा जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हाँ, इस पे तो मुझे बात करनी ही थी, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो, कोई अपनी नौकरी खो दे या कोई रिश्ता टूट जाए, तो उसे ये मानना कि जो हुआ अच्छा हुआ बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन लगेगा। सही बात है। क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी है। और स्रोत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें और कहें सब बढ़िया है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका गहरा अर्थ है रैडिकल एक्सेप्टेंस, यानी जो हो चुका है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना। अच्छा। ये अच्छा या बुरा होने के बारे में नहीं है, ये हो चुका है के बारे में है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, ये हो चुका है और मैं इस सच्चाई को बदल नहीं सकता, तो आप अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उस बात पर शोक करने से हटाकर अब आगे क्या पर लगा सकते हैं। बिल्कुल। ये एक तरह का मानसिक रीसेट बटन है। ये आपको पीड़ित बने रहने से रोकता है और आपको फिर से अपने जीवन का कर्ता बनाता है। ये तो बड़ी उलझन वाली बात हो गई। अगर आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता और सारा खेल मन का है और हमें जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, तो क्या हमें बस बैठकर मन को साधना चाहिए? मतलब क्या अर्जुन को अपना धनुष रखकर कहीं ध्यान लगाने चले जाना चाहिए था? कृष्ण इसका क्या जवाब देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर गीता का सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, कर्मयोग। कृष्ण अर्जुन को भागने का विकल्प नहीं देते। वो कहते हैं कि इंसान कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। तुम एक पल भी बिना कुछ किए नहीं रह सकते। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें। सवाल ये है कि कर्म कैसे करें, और स्रोत का मुख्य संदेश साफ है। क्या? मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन एक क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है लड़ना, अधर्म के खिलाफ लड़ना, और उस कर्तव्य से भागना कायरता होगी। परिणाम की चिंता किए बिना, ये वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हाँ, ये सबसे मुश्किल है। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में 100 बार सोचते हैं। सही बात है। अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूंगी तो प्रमोशन मिलेगा या नहीं, अगर मैं ये बात कहूंगी तो सामने वालों को बुरा लगेगा या नहीं। तो ये संभव कैसे है? स्रोत इस पर एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिए से बात करता है। वो हमारे दुखों के 5 मुख्य कारण बताता है। अच्छा। जो सीधे तौर पर हमारे कर्म करने के तरीके से जुड़े हैं। अगर हम इन 5 गलतियों को समझ लें तो हम कर्मयोग के नजदीक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला क्या है? पहला, मन चाहा होने पर प्रभु की कृपा मानना, पर कुछ विरुद्ध होने पर उदास हो जाना और भाग्य को कोसना। मतलब एक तरह का लेन देन का रिश्ता। जब तक चीजें हमारे हिसाब से हैं सब ठीक है। बिल्कुल। जैसे ही मुश्किल आती है हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कर्मयोग कहता है कि आपका प्रयास एक जैसा होना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो। ठीक है, दूसरा कारण? दूसरा, दूसरों का अहित करके भी अपना भला चाहने का स्वार्थ। ये तो आज की कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत आम है। बहुत ज्यादा। लोग दूसरे की कुर्सी खींचकर आगे बढ़ना चाहते हैं। स्रोत कहता है कि ऐसा कर्म आपको शायद तात्कालिक सफलता दे दे, लेकिन यह आपके मन में हमेशा एक बेचैनी बनाए रखेगा। और तीसरा? तीसरा जो है उसके छिन जाने का भय। उफ, ये तो बहुत शक्तिशाली डर है। अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, पैसा, हम इन्हें बचाने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि हम उनका आनंद ही नहीं ले पाते। ये डर हमारे कर्म की गुणवत्ता को गिरा देता है। क्योंकि हम सुरक्षित खेलने लगते हैं, बड़े फैसले लेने से डरते हैं। सही। चौथा कारण तो शायद हम सबसे जुड़ा है। हाँ, चौथा है जो करना चाहिए वो ना करना। जैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना। और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। जैसे टालमटोल करना या समय बर्बाद करना। बिल्कुल। यह हमारे कर्तव्य और हमारी इच्छाओं के बीच का सीधा टकराव है। और आखिरी पांचवा और शायद सबसे बड़ा, सफलता का श्रेय खुद लेना। अहंकार। अहंकार। मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ। जैसे ही ये भाव आता है हम परिणाम से बुरी तरह जुड़ जाते हैं। और फिर अगर असफलता मिलती है तो वो सीधा हमारे अहंकार पर चोट करती है और हमें तोड़ देती है। ये 5 चीजें हमारे कर्म को एक बोझ बना देती हैं। ये तो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, एक तरह का परफॉर्मेंस साइकोलॉजी का खाका है, कह सकते हैं। और स्रोत में ऐसे ही कई छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली विचार हैं।
जैसे क्रोध पर कहा गया है कि ये नरक का द्वार है। अब नरक का तो पता नहीं, पर यह जरूर पता है कि गुस्से में भेजा गया एक ईमेल या कहा गया एक शब्द करियर और रिश्ते तबाह कर सकता है। बिल्कुल। या फिर संदेह पर कही गई बात। संदेह करने वाले व्यक्ति को किसी भी लोक में प्रसन्नता नहीं मिलती। आज के दौर में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। वही, जब आपके पास इतने विकल्प और इतनी जानकारी हो कि आप कोई फैसला ही ना ले पाए। ये मानसिक स्थिति भी एक तरह का नरक ही है। और मन पर नियंत्रण की बात तो बार बार आती है। वह मानसिक थकान की ओर इशारा है जो हमें दिन भर में सैकड़ों छोटे छोटे निर्णय लेने से होती है। क्या ईमेल अभी खोलें, इस नोटिफिकेशन को देखें। कृष्ण अर्जुन को यही तो सिखा रहे थे, युद्ध के मैदान में भी अपने मानसिक संसाधनों को बचाओ। हाँ, और आज हमारे युद्ध का मैदान हमारा इनबॉक्स और सोशल मीडिया फीड है। स्रोत में एक और बात है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। हम अक्सर सफलता को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, बैंक बैलेंस, पद, घर। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर रात को नींद नहीं आती, मन में बेचैनी है, तो सफलता का क्या मतलब? सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और व्यावहारिक विचार स्रोत देता है, वो है जिम्मेदारी लेने का। क्या? उसमें कहा गया है, अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। वाह, ये बहुत शक्तिशाली विचार है ना? जब तक हम अपनी समस्याओं के लिए बॉस को, सिस्टम को, किस्मत को दोष देते रहेंगे, हम हमेशा एक पीड़ित की भूमिका में रहेंगे। और जिस पल आप कहते हैं ठीक है, हालात जो भी हों, जिम्मेदारी मेरी है, उसी पल शक्ति आपके हाथ में वापस आ जाती है। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये यात्रा अर्जुन के एक बहुत व्यक्तिगत संकट से शुरू हुई थी, लेकिन ये जीवन जीने के कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों तक पहुंच गई। हमने 3 मुख्य पड़ाव देखे। पहला, ये समझना कि हमारी असली पहचान हमारे अस्थायी सुख दुख से कहीं बड़ी है। हम शरीर नहीं, अमर आत्मा हैं। दूसरा, हमारे सारे भावनात्मक उतार चढ़ाव का केंद्र जो है हमारा चंचल मन, उसे पहचानना और बुद्धि रूपी सारथी से उसे काबू में करना। बिल्कुल। और तीसरा, परिणाम की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य यानी कर्म के रास्ते पर चलना। एकदम सही। इस भाषण में प्रस्तुत गीता का सार कोई प्राचीन कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारे अपने अंदर के कुरुक्षेत्र, हमारे डर, हमारे संदेह, हमारे अहंकार और हमारे मोह से लड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइडबुक है। ये हमें बताता है कि बाहरी दुनिया में शांति स्थापित करने से पहले अपने मन के इस युद्ध के मैदान में शांति स्थापित करना जरूरी है। जब अर्जुन का मन शांत हुआ, तभी वो अपना गांडीव फिर से उठा सका। वाह! तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा भगवद गीता के सार पर, जैसा कि हमारे स्रोत एक YouTube भाषण में प्रस्तुत किया गया है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। श्रोत में एक जगह कहा गया है, अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। ठीक है। इसी के आधार पर एक सवाल मन में उठता है। आज के दौर में जहां महत्वाकांक्षा को सबसे बड़ा गुण माना जाता है, जहां हर कोई हमेशा और ज्यादा पाने की होड़ में लगा है, ज्यादा पैसा, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा सफलता, क्या संतोष या कंटेंटमेंट सच में एक व्यवहारिक लक्ष्य है, या ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार बनकर रह गया है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर।